हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर से मैं अपने नए ब्लॉग के साथ अंकित कुमार आज आप लोगों को एक पुरानी यादों से रूबरू करवाने के लिए लाया हूँ, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, और भी हमारे यहाँ के जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर ये जो मैं आज छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ इस स्कूल के बारे में, मेरा कहने का मतलब ये एक स्कूल है दोस्तों, जहाँ मैंने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा केजी से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त किया है। एक समय था दोस्तों, अब तो दीवारें उड़ गई हैं, आपको दिखा रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गेट हुआ करता था, यहाँ पे एक गेट हुआ करता था। आप ये दीवार देख सकते हैं, यहाँ पे चुनवा दिया गया, ये दीवार उठवा दिया गया है। यहाँ पे एक गेट जो है हुआ करता था, यहाँ पे एक गेट हुआ करता था दोस्तों। अब तो ये बंद हो गया है। और यहाँ के बारे में दोस्तों क्या बताएं, अब तो पढ़ाई होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर बच्चों को कोई मारते भी नहीं, अगर मार दें तो गार्जियन चिल्लाने लगते हैं। गार्जियन पहुंच जाते हैं स्कूल में कि बच्चों को क्यों मारा, फीस मैं देता हूँ, मेरे बच्चे में पैसा देता हूँ। पर ऐसा नहीं दोस्तों, शिक्षा गुरु एक भगवान के समान माना गया है। गुरु भगवान से कम जो है वो नहीं रखता है, तो गुरु एक भगवान के समान है। गुरु की इज्जत करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। माँ बाप से बढ़ कर के गुरु होता है, जो शिक्षा देता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको, स्टार्टअप से दिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये देखिए, ये स्कूल जो है दोस्तों, ये स्कूल जो है मेरा, ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे कक्षा केजी में जब मैं था, मतलब कि 1 से भी नीचे क्लास में, तो यहाँ बैठा करता था दोस्तों, यहाँ पे जो है बैठा करता था। यहाँ पे पहले दोस्तों, अब तो बच्चे केजी 1 में चले गए, सीट वगैरह उपलब्ध है, बच्चे सीट में बैठते हैं। उस समय टाट बिछाया जाता था दोस्तों, यहाँ पे जो है टाट बिछाया जाता, तो कक्षा से केजी तक यहाँ पे जो है पढ़ाया जाता था बैठा करके। कक्षा केजी से लेकर के इधर केजी वाले बैठते थे दोस्तों, इस साइड केजी वाले बैठते थे, और इस साइड कक्षा 1 वाले बैठते थे। ये बोर्ड जो है सामने आप दोस्त देख रहे हैं, ये बोर्ड हमारे सामने बना है। और ये बोर्ड दोस्त उस समय का है कि हम इस बोर्ड को ठीक तरीके से लिख नहीं पाते थे, तो यहाँ तक लिखते थे, यहाँ तक लिख पाते थे दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ से जब वो हुए दोस्तों, तो कक्षा 2, ये देख रहे हैं आप, ये एक बेल का पेड़ है, अभी आपको नज़र आए या ना आए, आप देखिए एक बेल लगा हुआ है ऊपर, जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अगर देख सकते हैं आप तो। बेल का पेड़ है दोस्तों, तो ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये एक बेल का पेड़ था, इधर गूलर का पेड़ था, एक बोर्ड इधर बना हुआ है, देखिए एक बोर्ड ये बना। तो दोस्तों, जो कक्षा 1 से पढ़ करके कक्षा केजी कक्षा 1 से पढ़ करके निकलता था, वो इस साइड फिर लंबा लंबा टाट बिछता था। यहाँ पे इस साइड और इस साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड जो है बिछा करते थे। उधर कक्षा 3, इधर कक्षा 2, ऐसे लाइन से हम बैठते थे दोस्तों। उस समय का माहौल इतना ज़्यादा, ये मानिए कि निर्देश इतना ज़्यादा वो था, और एक्शन इतना हाई था मास्टरों का, कि अगर हम लोग कभी भी जो होमवर्क अब देते हैं, वो पहले के समय में दोस्तों काम बोलते थे कि जो काम दिया था कल उसको करके आए कि नहीं आए। अगर नहीं करके आते थे दोस्तों, तो यहीं पे हमारे
कुछ ऐसे मास्टर थे, वो जैसे हरि मोहन जी थे, और यहाँ के प्रिंसिपल माननीय हमारे अभिलाष जी थे, वो प्रिंसिपल थे, मैडम थी। दोस्तों बांस की डंडी रहती थी, बांस की डंडी से मारा करते थे, पूरा हाथ लाल हो जाता था। और उस समय घर वाले कभी ये शिकायत लेकर के नहीं आते थे कि आपने बच्चों को क्यों मारा। तो दोस्तों पहले गुरु की इज्जत होती थी, गुरु की इज्जत, बड़ों की इज्जत, सबका सम्मान था, गुरु को बहुत इज्जत दिया जाता था। पर अब तो मास्टर बोला नहीं कि बच्चे स्कूल गए और मास्टर अगर मार दिया तो घर वाले तुरंत पहुंच जाएंगे कि पैसा मैं देता हूं, फीस मैं देता हूं, मेरे बच्चों को क्यों मारा। तो दोस्तों अगर बच्चों को मारेंगे नहीं, बच्चों को पीटेंगे नहीं, बच्चों को समझाएंगे नहीं, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे। वो तो बच्चे नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सुधरेंगे कैसे। तो दोस्तों अब तो जीआईसी, आपसे ये भी बता दूं, जीआईसी अब जो है फसैया पे आप कभी जाएंगे, क्या कहते हैं, आप चरही से जमाल रोड चौराहा है, जमाल रोड चौराहा से देखिए दोस्तों मोर बोल रहा है, कितना प्यारा मधुर आवाज़ है, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप जो है वहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं, जमाल अहमद रोड से फिर आप चरही जाएंगे, चरही से ख्वाजा कड़क साहब बाबा के लिए दरबार लगा हुआ है। उसके आगे जब आप जाएंगे तो जहाँ पे जो है अब इस समय जो है जीआईसी बन गया है, मतलब कि 500 मीटर की दूरी पे जीआईसी बन गया है। तो वहाँ पे अब ये जीआईसी उठ करके वहाँ चले गए। दोस्तों थोड़ा सा नज़ारा जीआईसी का दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले वो क्या कहते हैं कक्षा 10 और कक्षा वो क्या कहते हैं हम 9 तक की छात्राएँ, 11 12 9 10 11 12 की छात्राएँ इसी में पढ़ा करती थी, इसी में पढ़ा करती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, इसमें पढ़ा करती थी, इसमें पढ़ा करती थी। ये सब सीटें हैं, यहाँ पे सारी सीटें लगी रहती थी, ये सब सीटें लगी रहती थी। दोस्तों यहाँ पे सब पढ़ा करती थी। दोस्तों उस समय का वो माहौल था, हम लोग यहाँ आ भी नहीं पाते थे। तो कक्षा 9 10 11 वो जीआईसी सरकारी था दोस्तों, और ये प्राइवेट स्कूल था। इसमें कक्षा 8 के छात्र पढ़ते थे। जब 8 पढ़ लेते थे तो इसमें आते थे पढ़ने के लिए। कक्षा 8 यहाँ पे लास्ट, यहाँ पढ़ने के बाद मैं दोस्तों फिर यहाँ से सीधा दारनगर इंटर कॉलेज सरकारी स्कूल चला गया। यहाँ पढ़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ये कक्षा 8 का हो गया और ये बंद है। ये आपका कक्षा 7 हो गया, कक्षा 7 हो गया। इसके जस्ट बगल में कक्षा 6, ये कक्षा 6 है। आगे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और ये एक समय था जो है, ये जो है यहाँ के जो चपरासी थे इसी में जो है रहा करते थे। अदालती करके उसे हम लोग यहाँ पे जितने बच्चे अदालती कहते थे। तो यहाँ पे उनका स्टोर रूम था दोस्तों। यहाँ पे खाना पीना जो है बना करता था। देख लो कैसा माहौल है यहाँ का माहौल कैसा हो गया। यहाँ पे खाना पीना जो है बना करता था दोस्तों एक समय। और दोस्तों एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अब सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है। ये दोस्तों देखिए ये यहाँ पे जो है दिखाई देता हूँ पहले इसी को, ये टंकी हुआ करती थी। हम लोग इतने ज़्यादा छोटे थे, यहाँ पे एक गिलास रखा रहता था और हम लोग इतने ज़्यादा छोटे थे कि अब तो देखिए कैसे खड़ा हो गया, टंकी पे पानी निकाल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें बहुत छोटा था दोस्तों। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पाइप लगा हुआ है। ये पाइप यहाँ पे निकल गया है, ये पाइप यहाँ पे दोस्तों निकल गया। तो इस पर पैर रख के तब पानी निकाला करते थे दोस्तों, तो पिया करते थे। फिर यहीं से पानी पी करके आते थे दोस्तों। यहाँ पे एक जो है तार बंधा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एक तार बंधा था, इसी में घंटा लगा रहता था। टन 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 घंटा बजता था दोस्तों। तो दोस्तों ये कक्षा 6 का है। देखिए आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जो है सीमेंट बाकायदा बनी थी, सीमेंट का बना हुआ था चौतरा, इसी पे हम लोग कक्षा 6 वाले बैठा करते थे। और दोस्तों यहाँ का नज़ारा कक्षा 6 का आप देख सकते हैं। ये नज़ारा देखिए कक्षा 6 का, ये नज़ारा है दोस्तों। ये माहौल हो गया कक्षा 6 का दोस्तों। बाहर से दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। पहले कोई भी फंक्शन होता था दोस्तों, कोई भी वो होता था दोस्तों,
सारा सब कुछ जो है बहुत बढ़िया था। देखिए दोस्तों यहाँ से लड़कियाँ सब घुसा करती थी। तब यहाँ से अब तो तब पेड़ पालू निकल आया है दोस्तों। सब कुछ देखिए, यहाँ से लड़कियाँ अंदर जाया करती थी पढ़ने के लिए। सारे बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे जो है। यहाँ पे जो है हम लोग बैठा करते थे पढ़ने के लिए। काफ़ी जैसे धूप अब इस समय हो रही तो 5 बजने के बाद जो है थोड़ा सा हल्का धूप, नॉर्मल धूप होती थी तो मास्टर बोल देते 5 बजे का 3:30-4 बजे तक सॉरी छुट्टी हो जाती थी। उससे पहले मान लीजिए ठंडी के दिन जैसे हो तो ठंडी के दिन में अंदर ठंडा लगे तो मास्टर साहब हमारे थे तो हमें जो है धूप में यहाँ पे बैठने के लिए बोल देते थे। यहाँ पे भी दोस्तों टाट बिछा करता था बड़ा बड़ा, यहाँ पे सब वो होता था दोस्तों। तो आइए प्रिंसिपल का कमरा दिखाते दोस्तों। ये प्रिंसिपल का कमरा है, ये प्रिंसिपल का कमरा है दोस्तों। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठा करते थे हमारे, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का कमरा। तो दोस्तों उस समय का माहौल ही कुछ और था, बहुत डिसिप्लिन था और सब कुछ था। तो दोस्तों जब कभी प्रोग्राम होता था 26 जनवरी या 15 अगस्त, हम लोग घर घर जा कर के मास्टर साहब ले कर के हम लोगों को घर घर जा कर के सबके घर से, मोहल्ले से ही सबके घर से तख़्त वगैरह ले कर के आते थे। यहाँ पे पूरा जो है आकर के सेटअप बनाते थे, यहाँ पे तख़्त का सेटअप बनाते थे। देखिए यहाँ पे सेटअप बनाया करते थे और सेटअप बना करके मतलब कि मेज़ वगैरह एक मंच बनाते थे। और मंच बना करके दोस्तों मेरे सामने आप जो देख रहे हैं मंच बना करके यहीं पे जो है बहुत बड़ा फंक्शन होता था। उसमें कक्षा 9-10 GIC की भी लड़कियां भाग लेती थी। और यहाँ पे भी हम लोगों को 10 दिन पहले, महीना भर पहले से ही ट्रेन किया जाता था कि आप जो है कौन सा गाना लेंगे या कौन सा गीत लेंगे, सब होता था दोस्तों। समय समय की बात है दोस्तों। आज यहाँ आया तो पुरानी याद है तो आप लोगों को सोचा दिखा। देखिए दोस्तों ये जो है बाउंड्री है चारों तरफ। अब स्कूल में बच्चे दोस्तों जाते हैं तो उनसे कोई काम मास्टर नहीं ले सकता। मास्टर कोई काम ले ले, अगर मास्टर काम ले ले तो गार्जियन तुरंत पहुंच जाएंगे। फीस देते हैं, हमारे बच्चों को सुविधा दीजिए, हमारे बच्चे काम थोड़ी करने यहाँ आएंगे। पर दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। पहले भी हमारे माता पिता फीस देते थे, सब कुछ देते थे। ऐसा नहीं कि फ़ीस नहीं देते थे, हम लोग भी फीस देते थे। पर दोस्त स्कूल का जितना भी काम था ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं। आज भी पेड़ कहते नहीं है, समय गुजर जाता है दोस्तों, बहुत आगे निकल जाता है, पर कुछ यादें ऐसी होती है जो निशानियाँ छोड़ जाती है दोस्तों। तो आज भी देखिए ये पेड़ सब लगे हुए हैं किनारे आज भी। तो दोस्तों यहाँ पहले किनारे किनारे क्यारियाँ हुआ करती थी। हम लोग क्यारियों की जो है घास अपने हाथों से निकाला करते थे। एक एक यहाँ पे जो है जितने भी ये कागज़ वगैरह पड़े हैं, पन्नी वगैरह पड़े हैं, सब यहाँ से बिना करते थे। तो दोस्तों कक्षा 2-3 पढ़ने के बाद, वहाँ पे 3 मैंने बता दिया, फिर 3 पढ़ने के बाद जो 3 पास कर लेता था वो आकर के कक्षा 4 में जो है यहाँ पे दोस्त इस चौतरे पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस चौतरे पे जो है बैठा करता था कक्षा 4, इस चौतरे पे जो है बैठा करता था। इस चौतरे पे यहाँ पे टाट बिछता था, इस चौतरे पे कक्षा 4 बैठते थे। और उस साइड जो है इस साइड कक्षा 5 बैठते थे। और यहाँ पे एक जो है बोर्ड लगा हुआ था जो कि आपको दिखेगा नहीं, जूम करने पे भी नहीं दिख पाएगा। अगर दिखे तो आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ पे एक जो है बोर्ड हुआ करता था। अब तो कितना ज़्यादा व्यापक हो गया है, बंद हो गया है दोस्तों स्कूल। और दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज़ कि ये नीम का पेड़ आज भी इतना पुराना है जो लगा हुआ है, बहुत छाँव देता था उस समय दोस्तों। यहाँ पे मास्टर साहब बैठा करते थे, ये बीच में नीम के जस्ट सामने मास्टर साहब बैठते थे। यहीं से जो भी था, बहुत मार पड़ती थी दोस्तों उस समय ना पढ़ने पर। और हम लोग तो इतने ज़्यादा लापरवाह थे कि कोई भी काम देते थे करते ही नहीं थे और मार खाते थे। ऐसा नहीं था दोस्तों कि पढ़ने में हम लोग तेज़ नहीं थे, पढ़ने में तेज़ थे, पर हम लोग अपने से ही ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे और घूमने के चक्कर में ज़्यादा रहते थे। पीछे जो है शिवाला है,
भोलेनाथ का शिवाला आप पीछे देख सकते हैं। पीछे देखिए, पीछे बहुत बड़ा जो है भोलेनाथ का शिवाला बना हुआ है। एक ज़माने में दोस्तों कहा जाता था कि ये पूरा जो है एक अस्पताल था। आज से करीब 200 वर्ष पहले, 200 क्या, 200-300 वर्ष पहले बहुत बड़ा अस्पताल था। एक बंगाली करके डॉक्टर रहा करता था। डॉक्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी ने ख़रीद लिया, फिर ख़रीदने के बाद इसको स्कूल में तब्दील किया गया। तो ये है दोस्तों हमारे स्कूल की कहानियाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि जो लोग भी इसे देखें, मेरे ग्रुप के और मेरे सपाटी, मेरे क्लास फेलो, वो शेयर करें, अपनी यादें साझा करें। या जो भी स्कूल में पढ़ा हो, पुरानी स्कूल उसकी बंद हो गई हो, तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने भी पढ़ा है इस स्कूल में कभी, आज वो बंद हो गया है दोस्तों। तो कहते नहीं है दोस्तों कि किसी ने कहा है कि अब क्या बोलूं, शब्द नहीं आ रहे हैं, कि यादें हमेशा ज़िंदा रहती है दोस्तों। समय गुजर जाएगा, लोग बदल जाएंगे, पर यादें कभी बदलती नहीं है दोस्तों। यादें हमेशा ज़िंदा रहती है। तो दोस्तों यही थी हमारे स्कूल की कहानी। और आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। मैं इसी तरीके से नए नए ब्लॉग आप लोगों को बना करके अपनी यादें दिखाता रहूं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि इस शिवाला के बारे में जो है मैंने जो आपको बताया है, इसमें जो है भोलेनाथ की मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और अगर समय मिला तो मैं अगले ब्लॉग में आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। और जो भी चीज़ें हैं, अपने स्कूल की यादें जो है हमें भी शेयर करिए, हमें भी ताज़ा करिए, कमेंट में बताइए दोस्तों। तो ये हमारे स्कूल है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना बड़ा ये हमारा स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे, रहा करते थे दोस्तों। अब दोस्तों समय गुजर गया, हालात गुजर गया, बस यादें ज़िंदा है दोस्तों, दिल में चल रहा है दोस्तों। तो ठीक दोस्त, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों।